चाहिए। रेल मंत्री जी अगर आपसे नहीं सर रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आग्रह है कि आप अच्छे लोगों को रेल मंत्री बनाएं। हमारे देश में मोदी जी 140 करोड़ लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेल मंत्रालय को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी के गोंडा में रेल दुर्घटना हुआ है ना। उसमें 9 से 10 लोगों की जान जा चुकी है अभी हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक, और बहुत सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे गांव के समाज सेवी मोहम्मद नदीम आलम जी। तो नदीम आलम जी, हम आज आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, है ना जी। वो सवाल ये है कि ये जो आए दिन दुर्घटना होती रहती है हमारे इंडिया के अंदर, रेल दुर्घटनाएं, सैकड़ों लोग अपना जान गंवा देते हैं जी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इनके लिए सबसे पहले तो रेल मंत्री जिम्मेदार हैं। रेल मंत्री जिम्मेवार है? जी। कैसे? इसलिए कि उनको जिम्मेदारी गई है और बार बार ट्रेन हादसा हो रहा है। अभी उड़ीसा में हुआ कुछ महीने पहले। अभी 2 सैकड़ों सप्ताह लोगों की जान गई थी वहां पे। वो तो सरकारी आंकड़ा बताता है कि आंकड़ा बताता है, और ज्यादा हो सकता है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारे भी झोल झाल हुआ करते हैं, आप सभी जानते हैं। और फिर अभी 2 सप्ताह पहले अभी कंचन एक्सप्रेस बंगाल में हादसा हो गया। बंगाल में अभी भी फिर एक अभी हादसा हुआ यूपी था। के गोंडा जिला में हो गया। कल हुआ इसके है। लिए जो है पूरा जिम्मेदार रेल मंत्री है। रेल मंत्री जी, इसके लिए आप जिम्मेवार है, ऐसा नदीम आलम जी कह रहे हैं। और सिर्फ नदीम आलम का ये कहना नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का कहना है। और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप देखें कि रेल में क्या हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ किन चीज में कैसी भर्ती करानी जानी चाहिए। ये नहीं कि जिसको जिसको भर दिया, हालांकि है ना, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, पैसा लाओ नौकरी ले जाओ और ऐसे वैसे लोगों को लाके भर दो और एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट कराते रहो। और लोगों की जिंदगी रेल मंत्री जी 10 लाख में आप नहीं खरीद सकते हैं। जी जी। 10 लाख में कोई भी जिंदगी अपनी नहीं बेचने को तैयार है। मुझे, मेरे बाप माँ को आप अगर 1 करोड़ भी देंगे तो आपको नहीं सौंपेंगे जी। आप कैसे 10 लाख में किसी की जिंदगी की कीमत लगा सकते हैं? बहुत सारे लोगों के हाथ कट गए, बहुत सारे लोगों के पैर कट गए, उनके भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनके परिवार के भविष्य का क्या होगा? इनको हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए इन पे और बहुत जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए इस पे। वैसे तो आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती रहती है नदीम जी, लेकिन कुछ नहीं होता है। जांच बैठती है, जांच में यही कहता है कि रेलवे की सबसे निचले स्तर के कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है, फिर उसे वापस नौकरी पर बुला लिया जाता है। जांच नहीं होता। सबसे पहली बात है कि अपने पार्टी को न देखे इसमें, कि मेरा पार्टी बचे। और आज का राजनीतिक क्या है कि अगर हम रेल मंत्री हैं और हमारी पार्टी का रेल मंत्री है तो सब उनको बचाने में लग जाते हैं। पहली बात जाते हैं इसलिए कि उनके पार्टी के रहते हैं। और ये नहीं, लेकिन आप किसी की जान की कीमत ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि बस हो गया, जो होना था हो गया। इनको पार्टी से हट के देखना चाहिए। किसी को जिम्मेदारी अगर दिया गया है तो उनसे जवाबदेही भी लेना चाहिए। रेल मंत्री जी अगर आपसे नहीं सर रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आग्रह है कि आप अच्छे लोगों को रेल मंत्री बनाएं। हमारे देश में मोदी जी 140 करोड़ लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेल मंत्रालय को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। जी जी। बहुत सारे लोग हैं मोदी जी। और अक्सर जो है ट्रेन में जो है गरीब क्लास के लोग, बिजनेस क्लास के लोग सफर करते हैं, जो जिनके पीछे की बहुत लंबा परिवार उन पे निर्भर रहता है। और आप 10 लाख 5 लाख रुपए देके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी का मोदी जी हाथ कट गया है, आज से उसके पास हाथ नहीं रहेगा। किसी का पैर कट गया है जी, वो तो जीवन अब कैसे बिताएगा? वो अपने परिवार को छोड़ दिया, अब परिवार का बोझ बन चुका है। जो कि परिवार का बोझ, जिस पे निर्भर था उसका परिवार, जिन पे पूरा परिवार निर्भर था मोदी जी, वो आज उन्हीं परिवार पर बोझ बनकर बैठा है। जी जी। आपके 2-2.5 लाख देने से कुछ नहीं होता मोदी जी। उनके बच्चों का 2-2.5 लाख से कुछ नहीं होगा। उनकी बेटियों का शादी नहीं होगा 2-2.5 लाख में। क्या रेल मंत्री वो अपने बेटे या बेटी का वो अपनी किडनी दे सकता है? 10 करोड़ रुपए दिलवाएंगे अपनी जनता से चंदा करके, ले सकता है वो? मोदी जी, बहुत सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको कुछ करना होगा, आपको ही संज्ञान लेना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि जांच बैठा दो और रेलवे ये कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ नहीं होने वाला। पार्टी पहुआ बस 2 रोज का रहेगा, फिर जैसी की तैसी चलता रहेगा। फिर रेल फिर से जैसे तैसे चलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे दिल में आपके लिए अंदर से सम्मान है। आपको कुछ करना होगा और रेल मंत्री को निलंबित कर देना चाहिए। इस्तीफा ले, उससे अभी ले,
उससे रेल इस्तीफा। मंत्री से आपसे इस्तीफा लेना चाहिए और एक ऐसे काबिल को मंत्री बनाना चाहिए जो कि इसे संभाल सके। बहुत सारे मंत्री हैं आपके पास काबिल मोदी जी, बहुत सारे काबिल है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्षपात में बात नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। आज यही कारण है जो कि मीडिया भी जो है दो तरफा मुंह करती है, कभी इसको बचाने में कभी इसको बचाने में। आज पत्रकार दो भाग में बढ़ चुका है, दो भाग में बढ़ चुका है। एक गोदी मीडिया जो कि टीवी पर आया करती है, एक मोबाइल जो पर सरकार की मतलब सिर्फ बुराई करती रहती है। एक मीडिया ये बुराई करने वाली, एक अच्छाई हो करने चुकी है जो कि सच्चाई को छुपा रही है अभी। तो मीडिया वालों से भी मेरा आग्रह है कि सच को दिखाएं और इसका जो जिम्मेवार है उसे जिम्मेवार ठहराएं और उससे इस्तीफा मांगे। ये पार्टी और पौवा आती और जाती रहेगी, लेकिन ये पार्टियां आती जाती रहेंगी और सरकारें भी आती जाती रहेंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है और वो आपके पार्टी से आते हैं। आप उनके कथन पर खड़े उतरिए। तो आज जो कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, जितनी भी पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कोई उंगली नहीं खड़ा कर सकता है। कोई नहीं बोलता। कांग्रेसी कितनों कट्टर रहे वो उंगली नहीं दिखा सकता। अटल बिहारी जी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। आप अपनी एक ऐसी इमेज खड़ी कीजिए मोदी जी जिससे आपको लोग भविष्य में अच्छे नेता के तौर पर देखे, ना कि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर। मोदी जी, आपका मुंह कब खुल गया होता है इस बात पर कि अगर कोई हिंदू यानी कि कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर होता ना मोदी जी, आपका मुंह कब खुल गया होता और लोगों को आप कपड़ा देखकर पहचान लिए होते, है ना। जी। लेकिन अभी आपका मुंह नहीं खुलेगा क्योंकि पार्टी की तरफ से पार्टी की बात है, आपके मंत्री की गलती है। मोदी जी, ऐसा नहीं चलता है। तो आप कुछ कीजिए और आप ही कुछ कर सकते हैं। जी, है ना। तो अब हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। इस बारे में दर्शकों आपका क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मोदी जी जो भी जिसका भी ट्रेन हादसा से मौत हुई उनको 10 लाख या 20 लाख से न बल्कि 1-1 करोड़ रुपया दें। मोदी जी करोड़ रुपया दें और फिर भी मैं कहूंगा कि करोड़ रुपया से कुछ नहीं होगा। तो लेकिन परिवार का कुछ दिन गुजारा हो सकता है, पूरी जिंदगी नहीं चल सकता मोदी जी। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा।